नमस्कार, मैं हूं विक्की शर्मा और आप देख रहे हैं केपी न्यूज। आप ये जो देख रहे हैं, जी हाँ, इससे आप चौंकिए बिल्कुल भी मत। आपको बता दें कि कानून की आंखों से पट्टियां तो हट गई है, मगर ये जो पट्टियां देख रहे हैं आप, ये देवास जिला शिक्षा विभाग ने बांधे रखी है। उसी को लेकर हमने भी आंखों पर पट्टी बांध ली है कि हम भी सच को देखेंगे, मगर सच को कहाँ पट्टी बांध कर ही बताएंगे आप तक। लगातार पानीगांव संकुल के अंदर आने वाले सभी स्कूलों की स्थिति को हम उजागर कर रहे हैं। लगातार पानीगांव संकुल के अंदर भी हम कई स्थितियों को उजागर कर चुके हैं, चाहे वो स्कूल में पार्टी बनाने का वीडियो हो, चाहे स्कूल में दीवारों पर अभद्र भाषा लिखी हुई जहां से छात्राएं भी प्रवेश करती है और छात्र भी प्रवेश करते हैं, चाहे वह प्राथमिक शाला नई आबादी का हो जहां 2 दिन से 3 दिन से सरकारी स्कूल बंद थी, जिसकी हमने खबर प्रकाशित की थी, या फिर कहें तो नहर पानी में शिक्षक जो फेस अटेंडेंस लगाकर चले जाते हैं बोनी करने के लिए और मध्याह्न भोजन में उनमें खिचड़ी मिली जाती है, या फिर बावड़ी खेड़ा की बात की जाए जहां पर मध्याह्न भोजन में सेव परमल दिया जाता है। लगातार ऐसी ही खामियां संकुल के अंदर आने वाले सभी स्कूलों की और संकुल की हम लगातार खामियां प्रकाशित कर रहे हैं। इसके खिलाफ हमारे खिलाफ शिकायती आवेदन भी जाता है, मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम उन्हें कोर्ट में चुनौती देंगे, बिल्कुल मानहानि का दावा भेजेंगे। मगर ये जो पट्टी बांधे रखी है शिक्षा विभाग ने, ये पट्टी हटाने की देखना होगा कि कब हटती है और इसे हटाने की कब आवश्यकता पड़ती है। लगातार जांच के नाम पर बीओ आते हैं, समिति बनती है, जांच टीम गठित होती है, फिर कोई सा ना कोई सा स्कूल जो रहता है वो प्रभावित होता है, क्योंकि टीचर आके समिति का हिस्सा बनते हैं और आकर जांच करते हैं। पढ़ाई वहां भी प्रभावित होती है और यहाँ भी प्रभावित होती है, मगर जांच के नाम पर सिर्फ दिखावा किया जाता है। लगातार शिक्षा विभाग की लापरवाही उजागर हो रही है। हाल ही में अभी एक वीडियो आया है जहां पर संकुल पानीगांव संकुल का ही मामला है, जहां पर 2 बच्चे अपनी स्कूल की कक्षा को छोड़कर पानी देते नजर आ रहे हैं। वहीं पर 2 कक्षाएं हैं, एक सर है, एक अतिथि मैडम है, मगर सर अंदर बैठकर रील चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं और मैडम 3 कक्षा को पढ़ाती है। उसके बाद में जो बच्चे हैं वो बाहर पौधों में पानी देते हैं, बाल्टी हेडपंप से बाल्टी भरते हैं और पौधों में पानी देते हैं। तो ये पढ़ाई की जरूरत है बच्चों को, या फिर पौधों में पानी देने की, या फिर पर्यावरण के लिए? इसके लिए आप एक चौकीदार भी रख सकते थे, मगर नहीं, आपको बच्चों का जो स्कूल टाइम है उसमें ही उनकी पढ़ाई को प्रभावित करना है और आपको पानी दिलवाना है। यही पूरे संकुल के हाल है। लगातार मिली भगत से संकुल चल रहा है। आसपास के जितने भी स्कूल हैं सभी स्कूल इसी तरीके से चल रहे हैं। हम लगातार स्कूलों पर आपको खामियां दिखा रहे हैं और लगातार दिखाते जाएंगे और लगातार आप तक हम सच को दिखाएंगे। कहते हैं कि गांधी जी के 3 बंदर, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। मगर हम बुरा नहीं किसी को कह रहे हैं, मगर हम सच कह रहे हैं। लेकिन सच भी आजकल दिखाना कहाँ सही होता है। सच, गांधी जी को जो 3 बंदर थे वो यहाँ तब्दील हो गए हैं कि सच मत कहो, सच मत सुनो और सच मत देखो। यदि आपको सच दिख रहा है तो आप हमारे तरीके से पट्टी बांध लो और अपने मुख पर भी एक लगाम से लगा लो और आप सच मत कहो। लेकिन हम आंखों पर पट्टी तो बांध सकते हैं, लेकिन हमको सच बोलने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मीडिया चौथा स्तंभ है और लगातार हम सच आप तक लाएंगे और सच को दिखाएंगे। धन्यवाद। जब रिजल्ट कम आया है तो उस समय जो है वर्मा जी थे प्राचार्य। इसके वर्मा जी के बाद जो शिकायतें वहाँ से कुछ प्राप्त हुई अनुशासन से संबंधित, तो वर्मा जी को हटा करके अंकित गोयनिया को प्राचार्य बनाया गया। और रिजल्ट का सवाल है तो रिजल्ट भी वर्मा जी के टाइम का ही है। पूर्व में ये भी प्रचार देखा। हाँ, ये वर्मा जी थे गोयनिया जी पूर्व प्रचार है, इनके टाइम से भी रिजल्ट 18% से कमी रहा। हाँ, तो उस समय उनकी समीक्षा में लेकर उनको नोटिस जारी किया गया था कि भाई आप रिजल्ट आपका कम रहा है, तो आप उसके लिए रणनीति बना करके भविष्य में जो है इसको सुधारें। तो परमानेंट टीचर की तरफ तक व्यवस्था की जाएगी। परमानेंट शासन का बिंदु है, हमारा नहीं है। और अभी यदि नई भर्ती होती है या फिर अतिशय में कोई शिक्षक निकलते हैं तो वहाँ से उनको विषय शिक्षक के मान से और पद के नाम से उनको भेजा जाएगा।